Good morning, my dearest student. Today we are going to discuss about chapter 5, chapter name verb. Okay. सबसे पहले हम देखेंगे कि verb होती क्या है, ठीक है ना। तो आपने कंटिन्यू आप प्रीवियस चैप्टर से लेके अब तक जो भी पढ़ा है उसी के आधार पर हम आगे पढ़ेंगे verb, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, नाउन पढ़ा, ठीक है। नाउन नेमिंग वर्ड, नाउन के बाद हमने क्या पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा। प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो यूज इन इंस्टेड ऑफ ए नाउन, जो नाउन के बदले में जो रिपीटेशन को अवॉइड करता है, उसको स्टॉप करता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आपका आया था सिंगुलर नाउन और जेंडर मैस्कुलिन, बहुत सारी चीज़ें आए थे, लेकिन आज हम सिर्फ पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तो आइए पहले देखते हैं वर्ब होती क्या है। वर्ब की सारी चीज़ें डेफिनेशन वगैरह बताने के पहले हम उसके एग्जाम्पल समझाएंगे। सबसे पहले कि वर्ब होता क्या है, ठीक है ना। तो वर्ब आपका कुछ और नहीं होता है, जैसे नाउन या नेमिंग वर्ड शॉर्ट में क्या आते थे, वहीं आपका जो वर्ब होता है वो क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है। क्या होता है, एक्शन वर्ड, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं अदर वर्ड में हम कह सकते हैं एक्शन वर्ड के अलावा क्या है आपका डूइंग वर्ड है, ठीक है। डूइंग वर्ड मीन्स एक्शन वर्ड मतलब क्या होता है, एक्शन का मतलब तुम्हारी एक्शन क्या है, मतलब आपकी काम क्या है, ठीक है ना, आप कौन सी काम कर रहे हो, ठीक है। डूइंग मतलब करने वाला, आप क्या करने वाले हो, ठीक है। तो जो भी डूइंग वर्ड है, जो भी आप काम करने वाले हो, जिस चीज़ के बारे में बताता है, रेफर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे ईट हो गया, ठीक है। ईट मतलब खाना, ठीक है। सेंटेंस के साथ चलते हैं एक, तो राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। जब हमने सेंटेंस के साथ बनाया राम इट्स अ मैंगो, तो इसमें क्या बताया, राम के बारे में बता रहा है, मीन्स नाउन के बारे में आपको रेफर कर रहा है कि नाउन आपको क्या कर रहा है, कौन सी वर्ड कर रहा है। तो नाउन जो है आपको ईटिंग करने का काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, इसलिए राम इट्स अ मैंगो। तो यहाँ पे जो इट्स हो गया वो क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। तो आइए यहाँ पे पहले डिफिनेशन हम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे वर्ब के बारे में देखेंगे कि वर्ब में और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वर्ब का डिफिनेशन लिख लेंगे, व्हाट इज अ वर्ब, ठीक है। वर्ब होता क्या है, व्हाट इज अ वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या है, वर्ब ठीक है। तो वर्ब क्या है, तो वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक शब्द है जो कि क्या एक्सप्रेस करता है, एक्शन, बीइंग और पोसेशन। पोसेशन मतलब अधिकार भी कह सकते हैं, राइट्स भी कह सकते हैं, ये सारे आपको क्या करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में अब यहाँ पे ही देखिएगा, पहले एग्जाम्पल बताने के पहले जो आपके वर्ब होते हैं वो दो एक कह सकते हैं, एक आपका होता है मेन वर्ब, एक होता है आपका मेन वर्ब भी मतलब वर्ब, और एक आपका होता है एक्सुलरी वर्ब, ठीक है, एक्सुलरी वर्ब, या फिर एक्सुलरी को हम लोग कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसको हम हेल्पिंग भी कहते हैं, सपोर्टिंग भी कह सकते हैं, जो कहना है। तो एक्सुलरी वर्ब में क्या आएगा, मेन वर्ब में क्या आएगा, तो एक्सुलरी वर्ब मतलब जिसमें हम लोग इज, जिसमें आपसे रिलेटेड क्या होगा, बी होगा, हैव होगा, ठीक है, या डू होगा। बी में आपको क्या क्या आ सकते हैं,
तो सेंटेंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपको पास्ट टेंस के जितने भी लगाते हैं ना, इज, एम, आर, वॉज, ठीक है, वर, एक्सेट्रा जितने भी हैं ये आपके बी में आ जाएंगे, ठीक है ना। शैल भी, विल भी, जो भी होंगे। हैव में आपके क्या आते हैं, 3 चीज आते हैं, हैज, हैव एंड हैड, ठीक है। ये सब आपके क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। डू में आपका डू, डिड एंड डॉज, ठीक है, ये आपके डू में आते हैं। तो इसको याद रखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जो आपको हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल में पहले समझ लीजिएगा ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, जो एग्जांपल पहले लिखे थे वही हम वापस लिखेंगे, नहीं वो नहीं लिखेंगे, दूसरा हम लिख रहे हैं। राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय। तो यहाँ पे जो सेंटेंस हम देख रहे हैं, राम, तो ये जो हमारे राम के साथ जो लगा है, वर्ब लगा है, कुछ वर्ब लगा है जो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये तो हमारा एडजेक्टिव हो गया और ये हमारा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। तो यहाँ पे जो ये हेल्प कर रहा है कि है क्या है, तो राम एक अच्छा लड़का है। तो जो ये इज आया, ये इज क्या हो गया आपका, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं एच भी मीन्स हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो ये सब आपके जो क्या होते हैं, इसको हम लोग कौन सी वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। इज, एम, वाज, वर, ये जितने भी हैं आपके कौन से वर्ब में आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में, ठीक है। मीन्स सपोर्टिंग वर्ब कहेंगे या हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए मेन वर्ब के बारे में समझ लेते हैं एक बार। आपके बुक में दिए नहीं है लेकिन हम समझा दे रहे हैं, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में आप जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर एक आता है मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब किसे कहते हैं, तो मेन वर्ब 2 जगह भी काम करते हैं। एक ऑक्सिलरी वर्ब कभी कभी एबी की जगह ऑक्सिलरी वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी मेन वर्ब के पास भी काम करते हैं। तो मेन वर्ब होता है क्या है, जैसे हमने लिखा राम लाइक्स टू प्ले गेम, ठीक है। मीन्स राम को क्या है, खेलना पसंद है। तो ये जो लाइक्स है वो क्या है, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर नहीं लगा है, यही आपका मेन वर्ब का भी काम कर रहा है और यही आपका ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिएगा जिसमें बहुत आपको ऑक्सिलरी वर्ब का भी इस्तेमाल होगा और मेन वर्ब का भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा राम इज गोइंग टू पटना, ठीक है। राम इज गोइंग टू पटना। तो यहाँ पे देखिए जो इज है ये कौन सा वर्ब है, अभी मैंने बताया इज, एम, आर जितने भी होते हैं ये कौन से वर्ब होते हैं, तो ये हमारे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन यहाँ पे इनके साथ क्या है, मेन वर्ब का भी इस्तेमाल किया गया है। राम इज गोइंग टू पटना, तो ये आपका कौन सा वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स एक सेंटेंस में आपके एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, एक मेन वर्ब भी हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आपकी बहुत सारे ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें मोर देन वन वर्ब, एक से ज़्यादा वर्ब का भी इस्तेमाल होता है। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये बस समझाने के लिए था। अब इनके वर्ब के टाइप्स बनेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आइए एक बार देख लेते हैं, इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ वर्ब, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ब कितने तरह के होते हैं, 2 होते हैं। एक होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ठीक है, ये 2 चीज होते हैं आपके टाइप्स वर्ब में, जो आपने हिंदी में अगर पढ़ा होगा क्रिया
जिसको हम लोग सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के नाम से आपने पढ़ा होगा। तो यही हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। अब ये हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और सेकंड देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं, जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, फिर नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो यहाँ तक भी कुछ दिक्कत नहीं है, इरेज कर सकते हो। आइए टाइप्स ऑफ वर्ब का फर्स्ट देखते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। तो पहले हम समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, फिर इसके बाद में जो देखेंगे तो डेफिनेशन वगैरह यूज होगा। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये याद रखिए, कोई भी जो सेंटेंस होता है विदाउट वर्ब के कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप चाहें कि बिना वर्ब के हम लोग कोई भी सेंटेंस बना लें तो ये क्या है, इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। वो आप मेन वर्ब का यूज कीजिए या फिर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कीजिए, हमें वर्ब के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट है। तो ये याद रखिए, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो आप देखते होंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर पढ़ा होगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अगर विदाउट ऑब्जेक्ट अगर हम लोग इस वर्ब को, इस सेंटेंस को यूज करें जिसमें ऑब्जेक्ट ना प्रयोग हो, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहते हैं, ठीक है ना। मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, हमेशा अपने साथ कैरी करता है, किसको कैरी करता है, ऑब्जेक्ट को कैरी करता है, ठीक है। याद रखेंगे जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसके साथ हमेशा कौन आता है, तो साथ में आता है ऑब्जेक्ट का यूज होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो ये हमारा जो भी सेंटेंस होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मैंने लिखा राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, ठीक है। तो ये हमें पता करना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है। तो पहले तो यहाँ पे दिख रहा है ये वर्ब है हमारा रीड्स, क्योंकि पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये रीड हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। और मैंने क्या बताया, पहले बताया कि कोई भी जो वर्ब होता है, कोई भी जो सेंटेंस होता है विदाउट वर्ब इनकम्प्लीट सेंस रखता है, मीन्स इनकम्प्लीटेड नहीं, वो कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, राम रीड्स अ बुक। तो और मैंने ट्रांजिटिव वर्ब में क्या बताया कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो वर्ब के साथ वो क्या करता है, हमेशा अपने साथ क्या लेके आता है, तो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेके आता है। क्या लेके आता है, ऑब्जेक्ट को लेके आता है, कर्म को लेके आता है। मीन्स यहाँ पे क्या है, राम रीड्स, अगर मान लीजिए यहाँ पे बस छोड़ दिया जाए राम रीड्स, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो ये तो ठीक है राम पढ़ता है, लेकिन राम क्या पढ़ता है, तो उसने अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आया कि राम क्या पढ़ता है, तो राम एक किताब पढ़ता है, बुक पढ़ता है। तो बुक क्या हो गया, हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया जो एक थिंग्स के बारे में रेफर कर रहा है कि ये थिंग्स राम क्या कर रहा है, काम कर रहा है, रीड करने का काम कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, क्योंकि बहुत सारे जो सेंटेंस होते हैं आपको कन्फ्यूजन कर सकता है कि वो आपको ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जो सेंटेंस होगा उसको हम लोग क्वेश्चन कैरी करेंगे, किससे, हु एंड व्हाट, हु एंड व्हाट। अगर हु से क्वेश्चन करेंगे वर्ब से रिलेटेड, वर्ब को लेके अगर हु से क्वेश्चन करेंगे या फिर व्हाट से क्वेश्चन करेंगे और हमारा क्वेश्चन करने के बाद अगर आंसर मिल जाता है तो समझिएगा जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। जैसे इसी में हम आपको समझाते हैं, राम रीड्स अ बुक, ठीक है, राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है। अब आपको ये पता करना है कि ये ट्रांजिटिव है या फिर और ये इनट्रांजिटिव है, इसे हमें समझना है। तो आइए इसको समझते हैं। मैंने क्या बताया, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वर्ड होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट तो आते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि वो आपका ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो इसके लिए हमने क्या बताया कि जब भी हमें ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, सेंटेंस के बारे में पता करना है कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं,
तो हम क्वेश्चन कैरी करेंगे हु एंड व्हाट से। अगर हु एंड व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद आपका आंसर फाइंड हो जाता है, आंसर मिल जाते हैं, तो आपको कौन से वर्ब होंगे? ट्रांजिटिव वर्ब होंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया है राम रीड्स अ बुक, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस ऑब्जेक्ट को पहले हम हटा देंगे, साइड में करेंगे और क्वेश्चन करेंगे हु राम रीड्स, हु राम रीड्स। राम कौन पढ़ता है? राम कौन पढ़ता है? ये कोई सेंटेंस आपको लग रहा है क्या? कोई क्वेश्चन राम कौन पढ़ता है? तो इससे हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि राम से कोई क्वेश्चन करने के बाद कोई आंसर हमें प्राप्त नहीं हो रही है। जब हमने हु से क्वेश्चन कैरी किया तो हमें आंसर की क्या हो रही है? पता नहीं चल रहा है। तो नेक्स्ट देखेंगे व्हाट से क्वेश्चन करके कि व्हाट राम रीड्स। ठीक है, यहाँ पे व्हाट राम रीड्स या फिर राम रीड्स व्हाट, राम क्या पढ़ता है? तो राम क्या पढ़ता है आप डायरेक्ट बता सकते हो। मैंने जैसे क्वेश्चन किया कि राम क्या पढ़ता है, तो आप क्या बोलोगे? राम बुक पढ़ता है मैम। तो आपको आंसर प्राप्त हो गया ना, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। तो अगर हमने वर्ड से क्वेश्चन किया तो हमें आंसर क्या होते हैं? मिल जाते हैं कि क्या पढ़ता है वो? बुक पढ़ता है। तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा हो गया? ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम इंट्रांजिटिव समझ लेते हैं। आइए सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड समझेंगे इंट्रांजिटिव। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले हमने पढ़ा ट्रांजिटिव, जिसके साथ क्या आता है? ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, मीन्स हु और व्हाट के पास क्वेश्चन कैरी करने के बाद अगर आपको आंसर मिल जाता था तो ट्रांजिटिव। लेकिन इनके साथ क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, मीन्स अगर हम हु और व्हाट से क्वेश्चन करें तो हमें क्या आंसर अगर नहीं मिल पाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक समझिएगा वापस आप। सीता slept अर्ली टुडे। ठीक है, ये आया आपका क्या हुआ? क्वेश्चंस हुआ। आपको एक सेंटेंस दिया है कि सीता स्लेप्ट अर्ली टुडे। सीता क्या है? आज जल्दी ही सो गई है। ठीक है, सीता आज क्या की? जल्दी ही सो गई। तो इससे आपको पता करना है कि ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है ये आपका ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट बताया ट्रांजिटिव के लिए, तो आपको बता चुके हैं ना कि हु और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, अगर आंसर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव होगा। लेकिन जब हम हु और व्हाट किससे लेके क्वेश्चन करेंगे? हम वर्ब से पूछेंगे, हु और व्हाट से आस्क करेंगे, क्वेश्चन कैरी करेंगे। अगर हमें आंसर मिल जाता है तो हम क्या करेंगे? ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। और नहीं मिला आंसर तो हम क्या करेंगे इसे कि हमारा ट्रांजिटिव ना होके इनट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन करेंगे हु स्लेप्ट सीता। ठीक है, हु स्लेप्ट सीता या फिर हु सीता स्लेप्ट, कौन सीता सोई। अब आंसर यहाँ पे मिल रहा है, हु स्लेप्ट सीता, कौन सीता सोई। ठीक है, तो एक व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट स्लेप्ट सीता, सीता क्या सोई। ठीक है, तो इन दोनों से पता चल रहा है डायरेक्ट कोई आंसर आपको नहीं मिल पा रहे हैं कि आप यहाँ से करेंगे व्हाट सीता स्लेप्ट, सीता क्या सोई, तो सीता जल्दी सो गई, ये आंसर है। क्या का आंसर तो नहीं है ना। ठीक है, अगर पूछा सीता कब सोई, अगर वेन से क्वेश्चन करते तो हमें ये आंसर मिलता। लेकिन आपके बुक में वेन कि आपको सिर्फ हु और व्हाट से क्वेश्चन करना है आंसर पता करने के लिए। इसके अलावा कोई भी आपको वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है ताकि आप क्वेश्चन को आंसर प्राप्त कर सके। ठीक है, तो अगर हु और व्हाट से
ठीक है। अगर हु और व्हाट से क्वेश्चन करने पे हमें आंसर मिल जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हु से भी क्वेश्चन करने पे आंसर हमें नहीं मिल रहा है, नो आंसर। और अगर व्हाट से भी क्वेश्चन किए हैं तो आंसर हमें क्या हुआ है, नहीं मिल पाया है। तो इसलिए ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, लेकिन इसके पहले एक और समझेंगे। आपके बुक में डिफिनेशन दिया होगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के पहले हम एक बार और कुछ चीज़ें देखेंगे। इसमें हमेशा याद रखेंगे, आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, सब सेंटेंस के साथ बताएंगे, पहले देख लीजिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर मतलब एक होगा, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है। तो जो हम वर्ब भी यूज करेंगे वो भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है। जैसे देखिएगा, राम इट्स अ मैंगो। राम इज गोइंग टू पटना। ठीक है। यहाँ पे हमने दो सेंटेंस आपको दिया है। राम इट्स अ मैंगो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो राम क्या है आपका, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये आपका सिंगुलर है, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ राम के बारे में हम टॉक कर रहे हैं। तो हमारा जो वर्ब हो गया ये भी क्या है, हमारा सिंगुलर होता है। ठीक है ना। मीन्स आपको जो फर्स्ट वर्ब होता है, जो सिंगुलर वर्ब होता है, हमेशा एस या ईएस लगते रहते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। जिसमें आपका एस और ईएस लगा रहेगा वो हमारा कौन सा होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है। और जिसमें एस और ईएस आपको नहीं लगा हुआ, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इट्स ना लिख के अगर इट लिख दिए थे, तो ये इट हमारा क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इट्स। तो हमने क्या बताया था, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे राम हमारा सिंगुलर है, तो इट्स भी हमारा क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, राम इट्स अ मैंगो। नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस में जो एक्सिलरी वर्ब, ये तो आपका मेन वर्ब के साथ था, मैंने बताया। ये आइए एक्सिलरी वर्ब के साथ। तो देखिए राम, ठीक है, राम इज गोइंग टू पटना, राम क्या कर रहा है, पटना जा रहा है। तो ये इज आपका क्या है, आपने पढ़ा होगा, ये हमारा सिंगुलर वर्ब होते हैं, सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब। ठीक है। राम अकेला है, इसलिए राम के साथ क्या लगा, इज लगा। ठीक है। एक और सेंटेंस इसमें देख लेते हैं जो प्लूरल के लिए होगा। ठीक है। राम मोहन eat मैंगो। ठीक है। ये फर्स्ट सेंटेंस। राम एंड मोहन आर गोइंग टू पटना। ठीक है। यहाँ पे ये देखिए जो सब्जेक्ट है किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक राम के बारे में टॉक कर रहे हैं और एक मोहन के बारे में टॉक कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हुए, तो सब्जेक्ट हमारा 2 है, मीन्स 2 सब्जेक्ट है, मीन्स मोर देन 1 पर्सन, एक से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ पे जो हमारा इट है ये भी हमारा क्या लग गया, प्लूरल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे राम एंड मोहन, ये भी यहाँ पे हम कितने बारे में बात कर रहे हैं, मोर देन 1 पर्सन, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स हम प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा ये जो एक्सिलरी वर्ब भी क्या लगा हुआ है, ये हमारा प्लूरल लगा हुआ है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो ये रहे। अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा।
ये जितने भी हैं आप उसे कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझने में हार्ड ना लगे, आसानी से आप समझ सकें। आइए एक्सरसाइज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंप्लीट इस सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द स्टेप। बॉक्स में आपको क्या दिया हुआ है, आपको हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं, मीन्स आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप आसानी से क्या कर सके, ढूंढ के आप उसे फिल कर सके। तो दिया हुआ है, आप आइए क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है फर्स्ट है देयर डैश अ बाथटब इन अ होटल रूम। ठीक है, देयर वहाँ पे होटल रूम में क्या है, एक बाथटब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। फर्स्ट में आपका हो जाएगा वर, ठीक है, देयर वर अ बाथटब इन होटल रूम, मीन्स होटल रूम में क्या था, एक बाथटब रखा हुआ था। ठीक है, सेकंड आंसर आपका कह रहा है वेयर यू केप्ट माई कैप। सॉरी, मैंने आंसर आपको बता दिया पहले। कह रहा है वेयर डैश यू केप्ट माई कैप, तुम मेरे कैप कहाँ रखे हो। तो यहाँ पे पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है ना कि मेरा वाला कैप कहाँ है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वेयर हैव यू। ठीक है, तो मेरा जो कैप है आपने कहाँ रखा है, वेयर हैव यू केप्ट माई कैप। ठीक है, थर्ड में आइए। थर्ड में कह रहा है वेयर डैश द कीज टू द हाउस, चाबियों का गुच्छा कहाँ है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा वेयर आर द कीज। ठीक है, फोर्थ में आइएगा। कह रहा है हाउ मैजिशियन परफॉर्म देयर ट्रिक, जो मैजिशियंस हैं, जो जादूगर हैं, वो अपने ट्रिक कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे करना कोई काम के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा हाउ डू। ठीक है, हाउ डू मैजिशियन परफॉर्म देयर ट्रिक। ठीक है, 5 नंबर देखेंगे। 5 में कह रहा है वेयर डैश शिल्पा लिव्स, शिल्पा कहाँ रहती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि शिल्पा कहाँ रहती है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म में है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है क्योंकि सिर्फ शिल्पा के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे डू का सिंगुलर क्या होता है, डॉज होता है। ठीक है, वेयर डॉज शिल्पा लिव। 6 नंबर है हाउ मेनी स्टूडेंट्स पेड द फी, कितनों ने फी को जमा कर दिया। तो यहाँ पे होगा हैव, क्योंकि बहुत सारे प्लूरल हैं इसलिए होगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पेड द फी। 7 नंबर डैश रोहिणी ईटन ऑल द बिस्किट, क्या सारी बिस्किट रोहिणी सारी बिस्किट खा गई। तो क्वेश्चन कह रहा है, और क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट फर्स्ट है, तो आपका वर्ब भी आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो आंसर होगा हैज। ठीक है, हैज रोहिणी ईटन ऑल द बिस्किट। 8 नंबर में आपके 2 ऑप्शन हैं। फर्स्ट है तारा सेड आई, आई हमेशा क्या होता है आपको, प्लूरल ही होते हैं। ठीक है ना, तो कह रहा है तारा सेड, तारा ने कहा कि मैं, तो आई वॉज, और सेकेंड में कह रहा है आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रही थी। एंड वहाँ पे क्या थे, देयर वर टू मेनी बसेज। ठीक है ना, जो जाम में फंसे थे। तो यहाँ पे वॉज और वर का यूज होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे फिल कर लेंगे नीट एंड क्लीन राइटिंग में। आइए सेकंड हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, सर्कल द सब्जेक्ट इन सेंटेंस, आपको जो सब्जेक्ट है उसे सर्कल करना है, और सर्कल करने के बाद आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सा वर्ब यूज किया जाएगा उसे टिक कर देना है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, हम राइट करते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन में है द पीपल in my neighborhood, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ इज और दिया है आर, ब्रैकेट क्लोज, वेरी
हेल्पफुल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दैट पीपल इन माई नेबरहुड, जो हमारे पड़ोसी के लोग हैं, लोग आ गए ना, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, कहता है द पीपल, एक तो बारे नहीं बता रहा ना, बहुत सारे के बारे में बता रहे हैं। द पीपल इन माई नेबरहुड, जो हमारे पड़ोसी के जो लोग हैं वो क्या है, वेरी हेल्पफुल, बहुत ही मददगार है, मदद करते हैं। तो जब पीपल हो गया तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है। तो पहले सबसे पहले हम सब्जेक्ट को क्या अंडरलाइन करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया द पीपल, ठीक है। तो द पीपल क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, लगाएंगे कि हमारा जो वर्ब है वो क्या होगा। तो पीपल हो गया तो प्लूरल है, तो ये अगर प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो जो आर होता है वर्ब आपका प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, आर को टिक कर दिया। तो आंसर हो जाएगा, पीपल को हम सर्कल करेंगे, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और आर हमारा इनके साथ वर्ब का इस्तेमाल किया गया, तो ये आर हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट अब सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके साथ में हम टिक ना करके आपको क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है सेकंड, कह रहा है द प्लांट्स इन द गार्डन डैश टू बी वाटर, ठीक है। प्लांट्स है ना, मीन जो प्लांट्स है, गार्डन के जो प्लांट्स हैं, बहुत सारे जो पौधे हैं, उन्हें क्या, उनकी जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है, तो वाटर की, मीन्स पानी की जरूरत है। तो यहाँ पे किसके बारे में टॉक कर रहे हैं, गार्डन के बारे में तो टॉक नहीं कर रहे ना, किसके बारे में टॉक करना कि पानी देना है, तो प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 का जो आंसर है, जो सब्जेक्ट होगा दी प्लांट्स हो जाएगा, ठीक है। आंसर में आपका जो दी प्लांट्स, यहाँ पे हम एस लिख दे रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट, ठीक है ना। दी प्लांट्स, प्लांट्स हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट आपके प्लूरल है तो आपको वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे नीड्स की जगह क्या लगाएंगे हम, नीड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा वर्ब होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। थर्ड में देखिएगा, थर्ड में कह रहा है ऑल स्टूडेंट एक्सेप्ट सुशांत डैश टू अटेंड द स्कूल पिकनिक, मतलब सारे के सारे स्टूडेंट सिर्फ सुशांत को छोड़ के सारे लोग क्या अटेंड कर रहे हैं, स्कूल का पिकनिक अटेंड करने गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात किसके बारे में कर रहे हैं, सिर्फ हम ऑल स्टूडेंट्स के बारे में बात करें ना, तो ऑल स्टूडेंट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ऑल स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर, 4 में कह रहा है सिमरन डैश टू ट्रैवल अराउंड अफ्रीका। सिमरन, सिमरन कौन है, एक के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सिमरन के साथ क्या हो जाएगा, सिमरन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सिमरन इज अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा वांट्स हो जाएगा, ठीक है। सिमरन वांट्स टू ट्रैवल अराउंड अफ्रीका, ठीक है। 5 नंबर हम देख लेते हैं। फाइव नंबर है दिस बुक बाई A.K. रामानुजन गुड स्टोरेज। दिस बुक बाई A.K. रामानुजन, मतलब ये जो बुक है जो रामानुजन का, उसमें क्या है, गुड स्टोरीज, बहुत सारे अच्छी अच्छी स्टोरी हैं। लेकिन बात किसके बारे में कर रहे हैं, सिर्फ एक बुक के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी रामानुजन के एक बुक के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, दिस बुक बाई रामानुजन, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, और सिर्फ दिस बुक, एक बुक के बारे में बता रहा है कि यह जो बुक है, ठीक है ना, जो रामानुजन का जो यह वाला बुक है उसमें बहुत सारी स्टोरीज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज, जो वर्ब होगा क्या हो जाएगा, हैज, क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत सारे राइटर होते तो हम क्या यूज करते, हैव का यूज करते, लेकिन सिर्फ एक राइटर रामानुजन के बारे में बात कर रहा है और एक बुक के बारे में बात कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर देखेंगे। 6 में कह रहा है एनी स्टूडेंट हु इज लेट टू स्कूल सेंट होम। एनी स्टूडेंट मीन्स कोई भी अगर छात्र, तो एनी जहाँ भी आता है,
एनी आए, नॉथिंग आए, नोबॉडी आए, तो ये हमेशा क्या जो होता है सिंगुलर में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो एनी बॉडी दिया हुआ है, एनी स्टूडेंट जो दिया हुआ है, एनी स्टूडेंट, ठीक है। तो जो एनी स्टूडेंट हो गया ये आपका सब्जेक्ट हो गया और एनी लग गया है पहले ही आपको, तो ये हमारा सिंगुलर में आ गया, इसलिए यहाँ वर्ब भी आपका सिंगुलर हो जाएगा। एनी स्टूडेंट इज, एनी स्टूडेंट हु इज लेट टू स्कूल इज सेंट होम। अगर कोई भी छात्र अगर लेट होगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा, घर पहुंचा दिया जाएगा या भेज दिया जाएगा। 7 नंबर है, ए फ्यू ब्रांचेज ऑफ नीम ट्री इन माई गार्डन डैश ब्रोकन इन स्टॉर्म। मतलब ए फ्यू ब्रांचेज, कुछ टहनियाँ जो हैं वो नीम ट्री की, जो गार्डन की जो नीम ट्री की जो कुछ टहनियाँ क्या होती हैं, टूट जाती हैं आंधी आने के कारण। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो कह रहा है अ फ्यू ब्रांचेज, फ्यू ब्रांचेज ऑफ द नीम, ऑफ द नीम ट्री। ये क्या आ गया, ये आपके सब्जेक्ट हो गए और फ्यू ब्रांचेज है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, हैज होगा, ठीक है ना। ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, इसमें भी हम हैज का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हुआ। अब आइए हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पता करेंगे कि कौन सा वर्ड ट्रांजिटिव है, कौन सा इनट्रांजिटिव है, ठीक है। आइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है, स्टेट वेदर द वर्ब्स इन रेड आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। आपको वर्ब जो हाईलाइटेड किया गया है रेड कलर से, उससे आपको क्या करना है, क्वेश्चन करते हुए आपको पता करना है कि जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, जो आपको वर्ब दिया गया है, वो आपको ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम राइट करेंगे और उसके बाद हम आंसर पता करेंगे। बाकी जो उसके अलावा जो जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका हम डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है, दी बुक सेलर सोल्ड some books to the boy, to the boy। इसमें आपका वर्ब क्या दिया गया है, सोल्ड, जो हाईलाइटेड किया गया है, मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये जो सोल्ड है ये आपका ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो मैंने क्या कहा था कि ट्रांजिटिव पता करना है या इनट्रांजिटिव पता करना है, तो हु और व्हाट से क्वेश्चन कैरी करेंगे। अगर क्वेश्चन कैरी करने के बाद हमें आंसर अगर मिल जाते हैं तो हमारा ट्रांजिटिव होगा, अगर आंसर नहीं मिले तो हमारा क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, हु से क्वेश्चन करते हैं कि हु या द बुक सेलर सोल्ड हु, बुक सेलर कौन बेच दिया। आंसर हमने क्वेश्चन यहाँ पे किया हु से, द बुक सेलर सोल्ड हु, बुक सेलर कौन बेच दिया। यहाँ पे कोई आंसर पता चल रहा है क्या, कौन बेच दिया। ऐसा तो कुछ नहीं कि हाँ आदमी को बेच दिया, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन एक बार करके देख लेते हैं, व्हाट, ठीक है। ए बुक सेलर, द बुक सेलर सोल्ड व्हाट, बुक सेलर ने क्या बेच दिया। तो डायरेक्ट तो बता सकते हो ना, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पूरा का पूरा, आपको सेंटेंस दिया हुआ है, पता करना है। तो मैंने व्हाट से क्वेश्चन किया, सोल्ड को लेके, वर्ब से लेके, कि बुक सोल्डर ने आपको क्या बेच दिया, व्हाट। तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल जा रहा है कि क्या बेच दिया, तो सम बुक्स, ये हमें आंसर मिल जाता है व्हाट से क्वेश्चन करने पे कि उसने सम बुक्स, कुछ बुक्स जो हैं वो किसको बेच दिया, बॉय को बेच दिया। तो आंसर डायरेक्ट पता चल गया। तो आंसर अगर पता चल गया हु और व्हाट से क्वेश्चन करने पे, तो ये कौन सा वर्ब हो गया, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव, ठीक है। आराम से तो इसे बना लेंगे। तो ये रहा फर्स्ट आपका ट्रांजिटिव होगा। आइए सेकंड देखते हैं, डायरेक्ट हम उसमें आंसर फिल करेंगे। सेकंड आंसर, ठीक है।
सेकंड में कह रहा था लिटिल बॉय क्राइड व्हेन हिज बॉय टॉय ब्रोक। छोटा बच्चा क्या करता है, रोने लगता है जब उसके टॉय क्या होते हैं, ब्रोक, टूट जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, क्राइड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये ट्रांजिटिव है कि ट्रांजिटिव है। कह रहा है द लिटिल बॉय क्राइड व्हेन हिज बॉय ब्रोक, ठीक है। तो कह रहा है कि हु क्राइड द लिटिल बॉय, छोटा बच्चा कौन रो रहा है। अब हु का मतलब तो कौन ही होता है ना, क्वेश्चन कह रहे हैं तो कौन ही होगा। तो कह रहा है हु द लिटिल बॉय क्राइड, हु छोटा बच्चा कौन रो रहा है। तो यहाँ पे आंसर तो मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो ऑब्जेक्ट दिया है व्हेन हिज टॉय ब्रोक है, ठीक है। तो खिलौना ऐसा तो नहीं होगा ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे व्हाट से, द लिटिल बॉय क्राइड व्हाट, लिटिल बॉय चिल्लाता है क्या। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ भी हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो ये हम क्या कहेंगे, ये हमारा हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सेकंड का जो आंसर होगा IT हम शॉर्ट में लिखे हैं, आप पूरा अपना बुक में से देख के लिख लेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, IT भी। थर्ड का आंसर देखेंगे, द सन रोज अप इन द स्काई, द सन रोज अप इन द स्काई। और आपको वर्ब क्या दिया हुआ है, रोज दिया हुआ है, ठीक है ना। रोज का मतलब राइज का रोज होता है, ठीक है। तो अब कह रहा है द सन रोज हु, कौन उगता है, नहीं सॉरी, कौन सूरज उगता है, ठीक है। कौन सूरज उगता है, भाई सूरज भी तो एक ही होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर में नहीं मिल पा रहा है। अगर व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, द सन रोज व्हाट, सन क्या उगता है, ठीक है। अगर पूछता है कहाँ से उगता है, वेयर से, तब हम आंसर दे पाते ना कि हाँ इससे आपको या फिर आसमान में उगता है, निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहे थे सन रोज व्हाट, सन क्या निकलता है, तो आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड का भी आंसर जो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है, IT। फोर्थ आंसर आएंगे, कह रहे आई टूक अ बस टू माई अंकल्स हाउस, आई टूक अ बस, मैंने बस लिया कहाँ से, तो टू माई अंकल हाउस, अंकल के घर से, ठीक है। यहाँ पे वर्ब क्या दिया है, टुक दिया हुआ है, ठीक है। टुक मतलब लेना। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन करेंगे आई टुक हु, मैं कौन लिया, ठीक है, मैं कौन लिया या फिर मैं कौन क्या लिया, जो भी है, ठीक है। तो कौन से हम क्वेश्चन करें, आंसर नहीं मिल रहा है। एक व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, आई टुक व्हाट, मैंने क्या लिया। ये आंसर से पता चल रहा है ना, क्योंकि मैंने पहले हिंदी आपको समझाया कि आई टुक टू बस माई अंकल हाउस, मैंने अंकल के घर से बस लिया। तो अगर व्हाट से क्वेश्चन कर रहे हैं, आई टुक व्हाट, मैंने क्या लिया, तो क्या लिया भाई, तो अंकल के घर से हमने बस लिया। तो आंसर हमें डायरेक्ट पता चल रहा है, इसलिए 4 नंबर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। T लिखे हैं। 5 नंबर आइए, सी अंडरस्टूड द क्वेश्चन द टीचर हैड आस्क्ड, ठीक है। सी अंडरस्टूड द क्वेश्चन द टीचर हैड आस्क्ड, वह समझ जाती है, जो क्वेश्चन जो टीचर क्वेश्चन करती है वह क्या करती है, वह समझ जाती है, ठीक है ना। तो कह रहा क्वेश्चन करेगा वह, सी अंडरस्टूड हु, वह कौन समझ जाती है, आंसर नहीं मिल पा रहा है हु से, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करेंगे सी अंडरस्टूड व्हाट, वह क्या समझ जाती है। तो डायरेक्ट पता है वह क्या समझती है, तो जो टीचर्स को समझाती है वह समझ जाती है। तो ये जो हमारा अंडरस्टूड हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ट्रांजिटिव। 6 नंबर, 6, 7, 8 ये आप खुद से बनाइएगा, आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, होमवर्क दे रहे हैं, यहीं आपको 3 हो जाएंगे।